क्रिएटिव लवर्स देखने वाले सभी भक्तों का वंदन और अभिनंदन। एक ओर जहां अनिरुद्धाचार्य जी महाराज सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर पूरे विश्व में लाखों करोड़ों लोगों को गौरी गोपाल भगवान की भक्ति और अमृतमयी वाणी से सेवा, संस्कृति और संस्कारों से जोड़कर लोगों का जीवन बदलने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गौरी गोपाल वृद्धाश्रम से कुछ ही दूरी पर आरोग्य इंडिया वेलनेस हॉस्पिटल के द्वारा लोगों की सेहत की सेवा भी करते हैं, जिनका मूल उद्देश्य गरीब और जरूरतमंदों का इलाज आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से किया जाना है। हॉस्पिटल में मौजूद चिकित्सक और सहयोगी स्टाफ ने इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। हम एक आरोग्य इंडिया वेलनेस हॉस्पिटल गौरी गोपाल वृंदावन में अब विजिट करा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हॉस्पिटल बेसिकली पंचकर्मा, फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी के थ्रू आपके शरीर में जो भी समस्या हो रहे हैं उसको आयुर्वेदिक तरीके से डायग्नोस करके, दोष, धातु, प्रकृति समझ के आपके शरीर का क्या आपके चल रहा है उस चीज़ को समझ के आपके डिजीज को डायग्नोस करके फिर हम उसका इलाज करते हैं। उसमें हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ का यूज़ करते हैं, विभिन्न तरह की पंचकर्मा थेरेपीज हो गई, नेचुरोपैथी थेरेपीज हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई, इन सब थेरेपी को यूज़ किया जाता है कि जिसके थ्रू हम दवाई आपके शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं, साथ में आने वाले रोग जो हैं उनको भी प्रिकॉर्मेंट करते हैं, और जो आपके प्रेजेंट में भी रोग है उनको भी हम समाधान देते हैं। उसके लिए हम डाइट का, कुछ औषधि का, कुछ थेरेपीज का, उनका सहारा लेते हैं। अच्छा, अगर एक साधारण आदमी या नॉर्मल व्यक्ति इस चीज़ को समझना चाहे, या हम अपनी बात एक सामान्य आदमी तक इस चिकित्सा पद्धति को कैसे ले जाएं, वो सरल शब्दों में बताइए कि एक नॉर्मल आदमी समझ सके। ठीक है, देखो, एक नॉर्मल इंसान, स्वस्थ शरीर, ठीक है, उसे कहा जाएगा जिसमें मन, शरीर और उसके जो मल है, मूत्र, उसके दो पसीना, उसका पॉटी, ये नॉर्मल आते हो, भूख बहुत अच्छी लगती हो, ठीक है, उसका आसपास में बिहेवियर बहुत अच्छा हो, उसको हम स्वस्थ शरीर कहेंगे। अगर उसी में किसी चीज़ की गड़बड़ है, ठीक है, उसका मानसिक क्षमता ठीक नहीं है, भूख कम लग रही है, पेशाब में कोई दिक्कत है, स्टूल में कोई दिक्कत आ रही है, उसके बार बार गैस एसिडिटी की दिक्कत हो रही है, पाचन समस्या कुछ है, ठीक है, तो अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसका मेन कारण ढूंढ के कि भी क्यों उस कारण का हुआ, क्यों उसका हेतु है, बिना कारण के कोई रोग नहीं होता, तो उस कारण को देख के हम उस चीज़ की चिकित्सा करके कि उसके खाने पीने में चेंजेस करने हैं या कोई लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, ठीक है, उस पद्धति का नाम है अपने पास आयुर्वेद। उस आयुर्वेद के तरीके से हम उसका इलाज किया जा सकता है, ठीक है, और उसको जड़ से उस रोग को हटाया जा सकता है। कंपैरेटिव बात करें हम एलोपैथी मेडिसिन की, जो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देती है, जो आप लेते ही फिर अगले दिन वापस वही दिक्कत वापस चालू होगी और धीरे धीरे वो दिक्कत बढ़ती जाएगी क्योंकि आप उससे दबा रहे हो उस चीज़ को। आयुर्वेदा समझे कारण कि क्या उसका रीजन हो सकता है, उसके फिर उसकी चिकित्सा की जाए ताकि वो वापस आपको रोग ना हो। इस तरह से हम चिकित्सा करते हैं उस चीज़ की। ठीक है, पंचकर्म, योगा और फिजियोथेरेपी, ये तीनों भी क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये चिकित्सा शरीर की होती है, शरीर हमारा एक है, ठीक है, अब उस शरीर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, उसके लिए वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि क्या आयुर्वेदिक आरोग्य इंडिया को प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरी है। तीनों एक दूसरे लिंक है कि हम तीनों का सहारा भी ले सकते हैं या हम कुछ चीज़ों का आपको सहारा दें, या आपको कुछ आहार विहार के बारे में बताया कि आप ये चीज़ करके आप ठीक कर सकते हो अपने आप को। अच्छा, अगर हम योग की बात करें, योग के अनुसार हमारे योग में बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं कि बदलती ऋतुओं और बदलते मौसम के अनुसार हमारा खान पान बदलना चाहिए। बिल्कुल। तो आप ये हमें बताइए कि जाड़ा, गर्मी और बरसात, इन तीनों ऋतुओं में मनुष्य अपना खान पान कैसा रखे कि वो स्वस्थ रहे और हेल्दी। आयुर्वेदा में एक ऋतुचर्या टाइप का वर्णन किया गया है। ऋतुचर्या में हमारे पास 6 ऋतु होती है जो हर 2-2 महीने की होती है, हर 2 महीने अपना वातावरण बदलता है। वातावरण बदलने के साथ में भी शरीर को भी बदलाव होते हैं कुछ चीज़ें। अगर हम उस शरीर के बदलाव के साथ में अपना आहार विहार बदलेंगे नहीं या अपना खाना पीना बदलेंगे नहीं तो रोग को उत्पन्न करेगा। जैसे मैं बात करूँ बरसात के टाइम पे, बरसात का टाइम जो होता है वो वात दोष को प्रबल करता है, बढ़ाता है उस चीज़ को, ठीक है। अगर हम उसे वात बढ़ाने वाली चीज़ें, जैसे हम रात्रि में जागरण, मतलब रात्रि में अगर हम लेट सोएंगे
तो वो आवाज़ ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से बात लोग जैसे जॉइंट पेन होना, मोस्टली आप सुना होगा कि बरसात के टाइम पे पुराने दर्द वापस आ रहे हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आपने अभी तक बरसात के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला नहीं, ठीक है। तो उसी तरह से वर्णन किया गया है आयुर्वेद में भी, जैसे एक दही का वर्णन किया गया कि दही किस मौसम में खाना, दही हर चीज़ में मना किया गया, पर कंडीशन के अकॉर्डिंग अब देखा जाए आप खा सकते हो, पर कुछ कंडीशन में हमने मना किया। जैसे बरसात के मौसम में क्लेद बहुत शरीर ज़्यादा होता है, तो हम बरसात के टाइम में मना करते हैं कि दही नहीं खाना है आप, ठीक है। या किसी साथ मिक्स करना है, वो चीज़ आप एक शरीर की प्रकृति देख के, आप किस प्रकृति के हो, कि बात हो, पित्त हो, कफ किस टाइप की प्रकृति से हो, उस टाइप में डिसाइड किया जाता है कि आप ये खा सकते हो। ऐसे हर एक अन्न के बारे में, हर एक दाल के बारे में, ठीक है, हर एक मसालों के बारे में, ये सब आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको जो सूट करता है या जो आपकी बॉडी को नीड है, उस चीज़ को देख के आपको दिया जाता है। ऐसे ही हर मौसम के अकॉर्डिंग भी चीज़ें होती है। आपका बाहर का वातावरण और अंदर का वातावरण दोनों सामान्य होने चाहिए, दोनों सेम बिहेव करने चाहिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। दोनों में कुछ भी विषमता हुई या दोनों में कोई भी चेंजेस हुए तो आपको रोग होना निश्चित होगा। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं खुद पूछना चाहता हूँ, तो आजकल के समय में खाने पीने के मामले में चीज़ें मिक्स कर दिया, जैसे दही है, कोई डिश बनाई तो वो मना है कि इसके साथ आप ये चीज़ें नहीं खाएं, लेकिन आज क्या हो रहा है कि नई डिश के नाम पे कई चीज़ें उसी में दही है या अन्य चीज़ें सब मिक्स कर दिया। ये कितनी घातक है और कितनी नुकसानदायक है? बिल्कुल, अब जो चीज़ नहीं मिल सकती, जैसे उष्णवीर्य है और शीतवीर्य की चीज़ें, जैसे दूध हमारा शीतवीर्य है, अगर उसके साथ में हम कुछ मसालेदार चीज़ें या नमक का सेवन, ये चीज़ को मिक्स करके रखेंगे तो आपको कुछ टाइम के लिए वो स्वाद आपके जीवा के टेस्ट को, बर्ड सेंसेशन को स्टिमुलेट करेगा, बट वो ही चीज़ आपके आगे जाके घातक बन सकती है चीज़ें, ठीक है। जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत चालू होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहना, ठीक है, जॉइंट्स पेन की दिक्कत रहना, सूजन कहीं पे बढ़ जाना, ठीक है, ये दिक्कत रहेगी आपको। इसी तरह से कई सारे एक विरुद्ध आहार, 16 तरह के विरुद्ध आहार का वर्णन है, ठीक है। तो उस सब चीज़ों को अगर हम साथ में मिला के करेंगे चीज़ें, इतना भी किस बर्तन में हमें खाना नहीं है, ठीक है, किस को मिला के खाना नहीं है, किसके साथ में से दो चीज़ों को मिलाना नहीं है, किस टाइम पे हम खाना नहीं खाएं, ठीक है, किस परिस्थितियों में खाना नहीं खाएं, किस जगह पे बैठ के ना खाना खाएं, ठीक है, ये सब चीज़ें भी वर्णित की गई है। या किस टाइम पे हम क्या चीज़ें नहीं करें, वो सब वर्णित है, पर वो चीज़ आपकी प्रकृति पे डिसाइड करती है कि आपकी प्रकृति को सूट करेगी नहीं करेगी। जैसे मैं बात करूँ रात्रि में सोना की बात करें, रात्रि में जगने की बात करें, अब कफज प्रकृति के लिए बहुत सही है चीज़ें, क्योंकि उसका मोटापा है, जो मोटापा स्थूल व्यक्ति है उसके लिए रात में जगना ठीक है उसके लिए, पर वही वातज प्रकृति जो पतला दुबला है उसके लिए वो और नुकसानदायक चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें वर्णित की गई है कि हम नहीं करें वो चीज़ें साथ में जो विरुद्ध हो। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि सरकार आयुर्वेद पर जो ये इस पर बहुत फोकस कर रही है, योगा हो या आयुर्वेद हो, पिछली सरकारों के मुकाबले इस बार ये सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी लोग हैं जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं या ये चीज़ें हैं, लोग उस ट्रीटमेंट की ओर ज़्यादा भागते हैं, इवन इन सब चीज़ों। तो हम ऐसा क्या करें, या हमारी सरकार या आप लोग ऐसा क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों के पास पहुँचे और लोग उतना ही ट्रस्ट और विश्वास करें जितना एलोपैथी। ये कहना पूरी तरह से अब ठीक नहीं है, क्योंकि अब लोगों का आयुर्वेद पर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग पहले कंपैरिजन में एलोपैथी ट्रीटमेंट पहले लेते थे, पर अभी जब देखा गया है, भारत सरकार ने आयुष यूनिवर्सिटी बनाई 2014 के अंदर, देन उसके बाद में हर आयुर्वेद, घर घर आयुर्वेद, ये सब स्कीम लेके आई। उसके थ्रू अब हर व्यक्ति पहले आयुर्वेद की तरफ जाता है, ठीक है, और अपना पूर्णतः इलाज कराता है। साथ में कई स्कीम्स चलाई है, जैसे आयुष यूनिवर्सिटी ने कुछ पैनल्स में दिए हैं, TPA भी कई सारे पैनल्स देती है, उसके थ्रू भी गवर्नमेंट ने सहारा दिएगा आयुर्वेद को, योगा को, ठीक है। उसके थ्रू लोग सही भी हो रहे हैं, बहुत अच्छा आराम भी बढ़ रहे हैं। कुछ कंडीशन में ऐसा है, कुछ लोग अभी भी एलोपैथी की तरफ है, वो भी धीरे धीरे करके आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं बहुत हद तक, ठीक है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो सब आयुर्वेद को बढ़ा रहे हैं इस चीज़ में। पेशेंट्स की बात बहुत ज़्यादा है अभी, तो बहुत हद तक अभी चीज़ें पहले की कंपेरिजन में बहुत अच्छा हो चुकी है और आगे भी और चीज़ें बढ़ेगी इस चीज़ को लेकर। इंसान को प्रतिदिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मिनिमम कितना समय योगा को देना चाहिए और कौन कौन से आसन करने चाहिए? योगा आपके शरीर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे शरीर के लिए नहाना
या आपको खाना ज़रूरी है, वैसे ही उस जितना आपने खाना खाया उस कैलोरी को बर्न करने के लिए, मन को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए आपको योगा भी ज़रूरी है। ठीक है, योग, साधना, ये सब चीज़ें आपके शरीर को, मानसिक संतुलन को बनाए रखती है। नॉर्मली हमें अपने शरीर में 10 से 20 मिनट के लिए योगा के लिए टाइम देना चाहिए। तो महत्वपूर्ण आसन अपने पास में सूर्य नमस्कार, जो एक कंप्लीट योगा प्लान है। ठीक है, आप उसको नियमित 5 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। वज्रासन में बैठना चालू करें, जो आपके गट सिस्टम को अच्छा रखेगा, आपके खाना का पाचन रखेगा। पवन मुक्तासन, जो आपके वात को कंट्रोल करके रखेगा। सूर्य नमस्कार ऑलरेडी पित्त और कफ दोनों को बैलेंस करके रखेगा। फिर आपकी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल अभ्यास करें, जो आपकी कंडीशन में है वो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे वो चीज़ आप उसका अभ्यास करें। बाकी ये चीज़ आप करेंगे। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है वो सराहनीय है। वृद्ध माताओं की सेवा, गौ सेवा और अनवरत चलने वाली रसोई की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। आम जनमानस भी उनके इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और उनका सहयोग करे। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल क्रिएटिव लवर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही तमाम और एपिसोड लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।